आप सभी को नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जो है स्वागत करता हूं। आज जो मेरा क्लास होगी कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की बात करें तो फल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं हमारे भोजन में और हमारे पोषण के दृष्टिकोण से। प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 92 ग्राम जो है वो फल प्रतिदिन जो है वो खाना चाहिए। तो इसका हमारे पोषण में जो है वो काफ़ी अधिक महत्व है, क्योंकि जो फल होते हैं वो प्रमुख रूप से विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज तत्व एवं प्रोटीन का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो होते हैं। तो इनसे जो है वो हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स जो है, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज तत्व एवं प्रोटीन जो है वो प्राप्त होते रहते हैं। तो इनकी आवश्यकता के लिए हमको फलों को प्रतिदिन जो है वो खाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक मौसमी फल जो है वो प्रतिदिन खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को मेंटेन रखते हैं। हमारी कई प्रकार के जो है प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य जो है वो करती हैं और हमारे अंदर जो है वो रक्त की मात्रा को बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रत्येक दृष्टिकोण से, प्रत्येक आहार के दृष्टिकोण से फलों का हमारे भोजन में काफ़ी अधिक जो है वो महत्व होता है। तो आज हम जो है वो फलों के कैसे वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो कई सारे जो है वो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में एवं एकेडमिक रूप से भी पुटअप किए जाते रहते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें जानना आवश्यक है कि कौन कौन से फल होते हैं और उनका जो है वो फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, कैसे उनको क्लासिफाई जो है वो फलों को कैसे वर्गीकृत अलग अलग रूप से किया गया है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं फलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया है वो जलवायु के आधार पे, किसके आधार पे किया गया है? जलवायु के आधार पे, यानी क्लाइमेटिक जलवायु के आधार पर फलों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस किस प्रकार से क्लासीफाइज को किया गया है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उष्णकटिबंधीय फल या ट्रॉपिकल फूड्स। ठीक है, उष्णकटिबंधीय फल या फिर इसे ट्रॉपिकल फूड्स कहते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट जो होते हैं उष्णकटिबंधीय फल होते हैं जो गर्म जलवायु में उगते हैं। ऐसे फल जो गर्म जलवायु में उगते हैं या गर्म जलवायु में इनकी खेती की जाती है, गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान जो है लगभग 30 से लगभग 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है, वहाँ पर इस फल जो है वो ये फल प्रमुख रूप से जो है वो पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से फल होते हैं? जैसे आम, केला, पपीता, अनानास, शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राज़ील नट एवं कमरख आदि। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं। ये जो है जहाँ पर तापमान जो है गर्म होता है तो वहाँ पर ये प्रमुख रूप से जो है वो पाए जाते हैं। इनकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग के समय टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लगभग 20 से 25 डिग्री, और जब इनकी फ्रूटिंग मैच्योरिटी होती है तो उस समय लगभग जो है 40 से 45 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच जाता है, तो वो इनके लिए बेस्ट होता है। तो ये इतने फल जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं भारत में, जहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर उष्ण या गर्म जलवायु है, वहाँ पर ये इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय फल, जिसको सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय फल जो ऐसे फल होते हैं जो गर्म और ठंड दोनों जलवायु को जो है वो सहन कर लेते हैं, यानी मध्यम जलवायु, न ज़्यादा गर्म और ज़्यादा न ठंड, वहाँ पर जो फल पाए जाते हैं जिनकी खेती की जाती है उसे हम उपोष्ण कटिबंधीय फल जो है वो कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का मौसम है तो ये भी उपोष्ण है, यहाँ पर गर्मी और ठंडी जो है वो दोनों पड़ती है, तो इस प्रकार के फ्रूट जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे आपके अंगूर, अंजीर, संतरा, नींबू, अमरूद, एवोकेडो, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लोकाट आदि। ठीक है, तो ऐसे फल जो गर्म एवं ठंड दोनों मौसम में प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं, मध्यम तापमान जिनकी वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, वो सारे फल जो है वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट जो है वो कहलाते हैं। ये जैसे अंगूर, अंजीर, संतरा, नींबू, अमरूद, एवोकेडो, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लोकाट, ये सारे जो है वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत आते हैं।
और बात करें ट्रॉपिकल फ्रूट्स में तो आम, केला, पपीता, अनानास, शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राजुल ये जाते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में आपसे पुटअप किया जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन दिया रहता है, कहता है निम्नलिखित ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंतर्गत कौन से फल आते हैं। ठीक है, या सब ट्रॉपिकल फ्रूट के, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन ट्रॉपिकल का रहेगा, बाकी सब ट्रॉपिकल के रहेंगे, अदर के रहेंगे। ठीक है, तो आप अगर इसको जानते रहेंगे तो आसानी से जो है आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय फल, टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय फल। तो ऐसे फल जो शीत में पाए जाते हैं, जिनकी वृद्धि एवं विकास के लिए ठंडी की आवश्यकता होती है, जो ठंड जहाँ पर तापमान जो है वो 30 डिग्री से कम रहता है, वो ठंड जहाँ पर पड़ती है तो वहाँ पर ये जो है प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वर्ष भर जो है वो तापमान न्यूनतम रहता है, ठंडी जो है वो पड़ती रहती है, वहाँ पर इस प्रकार के फल जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। तो जहाँ का तापमान ठंड होता है वहाँ पर टेम्परेट फ्रूट्स जो है वो उगाए जाते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, बादाम, खुबानी, चेरी, चिलगोजा, स्ट्रॉबेरी, तेंदू, रसभरी, अखरोट, चेस्टनट, हेलनट और पीकनट, ये सारे जो फल होते हैं वो टेम्परेट फ्रूट्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। तो पहले आपने पढ़ा ट्रॉपिकल फ्रूट्स, दूसरा सब ट्रॉपिकल, और तीसरा जो आपने पढ़ा टेम्परेट फ्रूट्स यानी शीतोष्ण कटिबंधीय फल। तो ये जितने भी फल दिए गए हैं ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय फल या टेम्परेट फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर वर्ष भर जो है वो तापमान न्यूनतम यानी ठंड जो है वो बनी रहती है, वहाँ पर ये फल जो है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद सदाबहार फल, जिसको हम सदाबहार फल वृक्ष तो यहाँ पर क्या होता है, सदाबहार फल भी एक प्रकार से ऐसे होते हैं जो मध्यम तापमान में उगाए जाते हैं, न बहुत ठंड होती है और न बहुत जहाँ गर्म होती है। तो मध्यम जहाँ तापमान होता है वहाँ पर इस प्रकार के फलों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, लोकाट हो गया। तो ये आपके सदाबहार फल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पतझड़ी फल वृक्ष कौन से होते हैं, जैसे जहाँ पर क्या होता है, इनके क्या होता है, पतझड़ी मतलब जो ऑफ सीजन में क्या होते हैं, ऑफ सीजन जो होता है पतझड़ का मौसम होता है, जो बसंत ऋतु के बाद जो है, तो उस समय क्या होता है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो एक क्लासीफाई इनको किया गया है पतझड़ी के रूप में भी। सेब, आड़ू, नाशपाती, अलूचा, खुबानी, ये सारे आपके पतझड़ी फल वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जो किया गया है, फलों के प्रकार के आधार पर फलों को निम्नलिखित रूपों में बांटा गया है, यानी टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो फलों का प्रकार यानी कुछ चीज़ें हैं किसी से जो है उनका तुलना की गई है। ठीक है, तो ड्रूप टाइप के, पॉम टाइप के या फिर कैप्सूल टाइप के, तो किसी प्रकार किसी आधार पर फलों के प्रकार के आधार पे यानी फलों की बनावट के आधार पे उनको अलग अलग प्रकार से जो है वो बांटा गया है। जैसे पॉम टाइप हो गया, ड्रूप टाइप, बेरी टाइप के फल या फिर कैप्सूल टाइप के फल, तो उसको जो है क्लासीफाई किया गया है टाइप्स ऑफ फूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे आपके ड्रूप टाइप कौन होते हैं, अष्टफल यानी ड्रूप टाइप जिनकी बनावट होती है, जैसे आम, बादाम, बेर, अलूचा, खुबानी, जामुन, नारियल, आड़ू आदि। ठीक है, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में ड्रूप टाइप का फल है, ड्रूप टाइप फ्रूट है, तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ये आपका सही माना जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका बेरी टाइप का फ्रूट, बेरी टाइप का कौन कौन सा फ्रूट होता है, जैसे पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी, अमरूद आदि, ये किस टाइप के होते हैं, बेरी टाइप फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है, पोम टाइप। पोम टाइप के कौन से होते हैं, पोम टाइप जिनकी बनावट होती है जैसे नाशपाती, लोकाट, सेब आदि, नाशपाती, लोकाट, सेब आदि। इसके बाद हेस्पेरिडियम टाइप के फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे संतरा, नींबू वर्ग आदि। ठीक है, हेस्पेरिडियम टाइप के फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, संतरा, नींबू वर्गीय, जितने भी आपके नींबू वर्गीय फल आते हैं, ठीक है, तो वो सारे, जैसे कागजी नींबू हो गया, संतरा हो गया, लेमन हो गया, यानी जो खाने वाला पानी साथ पीते हैं वो नींबू हो गया, वो सारे जो है आपके हेस्पेरिडियम टाइप के फ्रूट्स में आते हैं। इसके बाद साइकोनस टाइप कौन से होते हैं, साइकोनस टाइप के फल होते हैं अंजीर आदि। ठीक है,
साइकोनस टाइप फ्रूट्स के अंदर कौन आता है, अंजीर आता है। इसका नट टाइप, ठीक है, नट टाइप जिनकी बनावट होती है, लीची, काजू आदि, ये किसके अंदर आते हैं, नट टाइप में आते हैं। इसके बाद कैप्सूल टाइप जिनकी बनावट होती है, जैसे आंवला, ठीक है, आंवला किस में आता है, कैप्सूल टाइप में आता है। इसके बाद सोरोसिस टाइप कौन से फ्रूट्स होते हैं, जैसे सहतूत, अनानास, पाइनएप्पल, कटहल आदि, तो ये किस टाइप के होते हैं, सोरोसिस टाइप में आते हैं। इसके बाद बेरी का पुंज फल किसको कहते हैं, शरीफा कहते हैं। बेरी का पुंज फल किसको कहा जाता है, शरीफा को कहा जाता है, ठीक है। इसे सीताफल भी कहते हैं। इसके बाद ब्लास्टा किसको कहते हैं, अनार आदि को, ठीक है। ब्लास्टा के अंदर कौन आता है, पोमग्रेनेट यानी अनार आता है। कैरियोप्सिस किसके फल को कहते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जौ आदि, ठीक है। तो कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट्स कौन सा होता है, चावल, गेहूं, मक्का आदि का जो फ्रूट्स होता है उसे कैरियोप्सिस टाइप फ्रूट जो है वो कहा जाता है। तो बिल्कुल अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये सब आपसे जो है वो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद खाने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण, फलों का वर्गीकरण, ठीक है। तो फलों का जो खाने योग्य भाग होता है, ठीक है, फलों में कई भाग होते हैं, बाह्यफलभित्त, अंदर मेसोकार्प, इंडोकार्प, और उनकी जो है सीड होता है, ठीक है, मार्शल भाग होता है, फ्लेसिसमन। तो कई सारे जो भाग होते हैं फलों के, वो उसके अलग अलग भाग जो है वो खाने योग्य होते हैं। फलों के प्रत्येक फल के अलग अलग भाग जो है वो खाया जाता है। किसी फल का पुष्पासन खाया जाता है, किसी फल का मध्य भित्ति खाई जाती है, किसी की अंतर भित्ति खाई जाती है, किसी का बीज खाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक फल का अलग अलग भाग जो है वो खाने योग्य होता है। तो उन्हीं के आधार पे, खाने योग्य भाग के आधार पे फलों को कैसे विभाजित किया गया है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंपटीशन पूछा जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे और जानने योग्य पॉइंट है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस भाग, कौन से फल का कौन सा भाग जो है वो खाने योग्य होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। पहला है आपका मध्य फल भित्ति, जैसे मेसोकार्प क्या होता है, मध्य फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति जो होता है किस फल का खाया जाता है, आम, केला, पपीता। यानी जो बीज होता है, बीज के बाद, ठीक है, ऊपर छिलका होता है, छिलका के बाद जो आंतरिक फल भित्ति होती है, बाहरी फल भित्ति होती है, जिसे एक्सटर्नल मेसोकार्प बोलते हैं। उस छिलका के बाद जो होता है उसे ही मध्य फल भित्ति जो है वो कहते हैं। तो जैसे आम है, केला है, पपीता है, इसकी मध्य फल भित्ति जो है वो खाई जाती है, यानी खाने योग्य जो भाग होता है आम, केला, पपीता में, वो मध्य फल भित्ति यानी मेसोकार्प होता है। अगला है मध्य फल भित्ति एवं अंतः फल भित्ति। ऐसा फल जिसका मध्य फल भित्ति भी खाया जाता है और अंतः फल भित्ति खाया जाता है, यानी मेसोकार्प और इंडोकार्प दोनों खाने योग्य होता है। वो कौन सा है, वो है आपका बनाना यानी केला। केला ऐसा फल है जिसका मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति भी खाया जाता है, ठीक है। एक बात और आती है फ्रूट्स में कि फल जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के भी होते हैं। चलिए इसको मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो इसके बाद मासल पुष्पासन जो होता है, फेसिथैलमस किस फल का खाया जाता है, यानी मासल पुष्पासन यानी सेब, नाशपाती, लुकाट, ठीक है। तो मासल पुष्पासन यानी ये जो फल होते हैं सेब, नाशपाती और लुकाट, ये सारे जो है इसमें जो फल का विकास होता है वो पुष्पासन से होता है, यानी फलों जो इनका पुष्प होता है, फूल होता है, वही भाग जो है वो बिना ओरी के जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको जो है वो मासल पुष्पासन इसका खाने योग्य जो है वो भाग होता है। एक प्रकार से फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स में क्या डिफरेंस है। तो मासल पुष्पासन किसका खाया जाता है, सेब, नाशपाती और लुकाट का। इसके बाद एरिल, फ्लेशी एरिल, ठीक है, मासल एरिल जो लीची का खाने योग्य भाग होता है, जो बीज के ऊपर बिल्कुल बीज से चिपका हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, एरिल। तो
ऐसा कौन सा फल है जिसका खाने योग्य भाग एरिल होता है, ठीक है, या लीची का खाने योग्य, लीची फल का खाने योग्य भाग है। ऐसे क्वेश्चन आपसे कई कंपटीशन में पूछा गया है और आपको जानना भी आवश्यक है। तो मासल एरिल जो होता है, फ्लेसी एरिल जो होता है, वो लीची का खाया जाता है। लीची फल का खाने योग्य जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, एरिल कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर करिएगा। इसके बाद फल भित्ति व प्लेसेंटा, पेरिकार्प जिसको बोलते हैं, ठीक है, फल भित्ति व प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है वो फल के अंदर जो है वो पाया जाता है, जो बीजों के मध्य में स्थित होता है। तो फल भित्ति और जो प्लेसेंटा होता है वो किस में खाया जाता है, अंगूर, अमरूद और टमाटर में, ठीक है। यानी बीजों के मध्य में जो भाग होता है, गूदादार जो भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा किस में खाया जाता है, अंगूर, अमरूद और टमाटर में, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा होता है ये जो है वो जैम जेली बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी प्लेसेंटा जो है वो खाया जाता है। अंगूर, अमरूद और टमाटर का जो खाने योग्य भाग होता है उसे होता है फल भित्ति व प्लेसेंटा खाया जाता है, जिसे हम पेरिकार्प भी कहते हैं। इसके बाद एंडोस्पर्म, कॉटिलीडन्स एवं एम्ब्रियो, ठीक है। तो एंडोस्पर्म मुख्य रूप से ऐसा फल जिसका भ्रूण खाया जाता है, ठीक है। एंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रियो जिसका खाया जाता है, जिसका भ्रूण खाया जाता है, आंतरिक पार्ट खाया जाता है, वो है नारियल। तो नारियल कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूण खाया जाता है, या फिर एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म या कॉटिलीडन्स जो है वो खाया जाता है। इसके बाद रसदार टेस्टा जो होता है, जिसको रसभरी कहते हैं, तो रसदार टेस्टा किसका खाया जाता है, अनार का, ठीक है। तो जो रसदार टेस्टा होता है वो अनार का, अनार फल का जो खाने योग्य भाग होता है उसे रसदार टेस्टा जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एंडोकॉर्पिक जूसी हेयर। तो एंडोकॉर्पिक जूसी हेयर जो होता है, जिसमें आपका जूसी हेयर्स होते हैं, जिसमें रस जो है भरा होता है, वो किस फल का खाया जाता है, वो नींबू। तो नींबू का जो है, जितने भी नींबू वर्ग में फल आते हैं, ठीक है, कागजी नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, तो जितने भी नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं वो सारे जो है वो उनका जो खाने योग्य भाग होता है उसे एंडोकॉर्पिक जूसी हेयर जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो नींबू का खाने योग्य जो भाग होता है एंडोकॉर्पिक जूसी हेयर। चाहे आपसे संतरा का पूछा जाए, चाहे कागजी नींबू का पूछा जाए, चाहे मौसम्मी का पूछा जाए, ठीक है, चाहे जो है अन्य नींबू के जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसका पूछा जाए, तो सभी का खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है जूसी हेयर, ठीक है। इसके बाद शहतूत का जो खाने योग्य भाग होता है, ठीक है, शहतूत यानी मलबरी का जो खाने योग्य भाग होता है, परिदल पुंज उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, परिदल पुंज या पेरियंथस के नाम से जानते हैं। तो शहतूत का जो खाने योग्य भाग होता है उसे पेरियंथस जो है कहते हैं, यानी हिंदी में परिदल पुंज भी कहते हैं। बादाम जो होता है, ठीक है, लेमंड जो होता है, लेमंड का खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है बीज यानी सीड। तो बादाम का खाने योग्य जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो बादाम में जो खाने योग्य भाग है वो बीज होता है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात करें एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म कौन सा भाग होता है, जो छिलके के बाद का भाग, ठीक है, ऊपर जो होता है, ठीक है, ऊपर जो भाग होता है जिसे बीज चोल कहते हैं। तो बीज चोल के बाद का जो भाग होता है, सीड कोएट के बाद का जो भाग होता है उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। हमने सीड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया भी है। तो एंडोस्पर्म एवं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, यानी आपका एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म एवं भ्रूण जो होता है वो किस फल का खाया जाता है। तो आप बिल्कुल जितने चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, ठीक है, जो ग्रामीणी फैमिली के जितने भी अनाज हैं तो उनका जो है जो खाने योग्य भाग होता है वो एंडोस्पर्म एवं एम्ब्रियो होता है। जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जौ का कौन सा भाग खाया जाता है, एंडोस्पर्म खाया जाता है या फिर एम्ब्रियो खाया जाता है। इसके बाद बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, ठीक है, बाह्य यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो फल भित्ति होती है, यानी मेसोकार्प जो होता है, ठीक है, एक्सटर्नल मेसोकार्प और इंटरनल मेसोकार्प जो बाह्य और आंतरिक फल भित्ति होती है वो किसमें खाई जाती है, मध्य फल, सॉरी, आपकी बाह्य एवं मध्य फल भित्ति किस फल की खाई जाती है, तो वो होता है बेर, जामुन, आंवला, फालसा, चेरी आदि, ठीक है। बेर, जामुन, आंवला, फालसा, चेरी आदि का जो खाने योग्य भाग होता है उसे बाह्य एवं मध्य फल भित्ति जो है वो कहते हैं, ठीक है, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति जो है वो कहते हैं किसका, बेर, जामुन, आंवला और फालसा, चेरी आदि का, ठीक है। तो ये जो है वो बिल्कुल ये सारे मैंने आपको बता दिए कि फल का खाने योग्य भाग जो है वो कौन कौन सा होता है, ठीक है। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक क्लासिफिकेशन और है जो मैं नहीं बताया आपको। एक होता है, अक्सर आपसे पूछा जाता है, एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट यानी आभासी फल, ठीक है। फॉल्स फ्रूट को क्या कहते हैं? आभासी फल। तो आभासी फल जो है वो ऐसे फल होते हैं जिनमें जो है वो बिना ओवरी के, बिना अंडाशय के फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण हो जाता है। बिना अंडाशय के फर्टिलाइजेशन के, बिना ओवरी के जो है फलों का निर्माण जो है वो हो जाता है। यानी अन्य जो फल के भाग होते हैं, जैसे पुष्पासन हो गया, बाह्य दल पुंज हो गया, आंतरिक दल पुंज हो गया, पुष्प के अन्य भाग से, ठीक है। पुष्पासन, पुष्प या पुष्प के अन्य भाग से जब फलों का निर्माण हो जाता है तो उस फल को हम क्या कहते हैं? आभासी या फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के हो जाता है, यानी पुष्पासन के, पुष्प के किस पुष्पासन हो गया या पुष्प के अन्य भाग बाह्य दल, आंतरिक दल पुंज से हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट्स के अंतर्गत क्या आते हैं आपके? सेब, अमरूद, नाशपाती, सेब, नाशपाती, आपका संतरा, मतलब नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल, लोकाट, लोकाट आदि, ठीक है। तो अन्य जितने भी फल हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं वो सारे फॉल्स फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। दूसरा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को क्या कहते हैं? अनिषेच फल, ठीक है, अनिषेचन फल। तो ऐसे फल जो है जिसमें एग सेल जो होती हैं, ठीक है, जो अंड कोशिकाएं होती हैं, एग सेल जो होते हैं, उनके बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? अनिषेच या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो कहते हैं। इसमें जो है बीज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है, इसमें बीज का निर्माण जो है वो नहीं होता है। जैसे आपके ऐसे फल के अंतर्गत जैसे आपके बनाना, बनाना हो गए, ग्रेप्स हो गए, ग्रेप्स और पपाया हो गए, ठीक है, इटिसरा, ठीक है। तो ये जो है वो दो क्लासिफाई है, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। आभासी फल जिसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, तो उसके अंदर अन्य जो फ्रूट है जिसमें बीज का, ऐसे फल जिसमें बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन के ही पुष्प या पुष्प के अन्य भागों से जो है फल का निर्माण हो जाता है, उसे हम जो है आभासी या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और जो पार्थेनोकार्पिक होते हैं, अनिषेक फल जो है वो उसमें बिना एग सेल के ही अंड को कोशिका के ही फल का निर्माण हो जाता है, और जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे फल को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो कहते हैं, ठीक है। जैसे बनाना, ग्रेप्स और पपाया, इट्सी। तो इस प्रकार के जो है वो दो क्लासीफाई और है, क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।